आप सभी से निवेदन है कि एक क्रम से वीडियो कि आज के श्रद्धांजलि सभा में पुष्पांजलि अर्पित करें। आपकी इच्छाएं क्या है? बहुत ही दुख हो रहा है जिस श्रद्धांजलि सभा में ये चारों लोग जिनके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसमें से 3 लोग रामकरण भैया सुजीत भैया 7 घंटे अगर कहीं काम करते थे, अपने नौकरी पेशा में थे, जहां भी थे, कैलाश भैया शिक्षक थे, सुजीत भैया ग्राम विकास अधिकारी थे, रामकरण भैया कानगो थे। ये लोग 7 घंटे अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन काम जैसे ही खत्म होता था, तीनों लोग एक दूसरे के लिए समय निकाल लिया करते थे। वो कभी भी वहां से आते थे तो तीनों लोग फिर इकट्ठा हो जाते थे। आज ऐसी स्थिति है कि स्वर्गवास हुआ तो वहां पे भी तीनों लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। 4 मूल्यवान लोगों को हमने खोया है। उनकी स्मृति में उनके कार्यों का स्मरण करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, उस निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आयोजित इस सभा में सबसे पहले मैं चारों दिवंगत आत्माओं से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सहित यहाँ उपस्थित सब लोगों की भावनाओं से अपने को संबद्ध करता हूँ। जब ये फेसबुक के माध्यम से सबसे पहले सूचना प्रसारित होने लगी वहाँ बुद्ध पीजी कॉलेज में, तो मैंने तुरंत ही तमाम सारे अपने स्थानीय संपर्कों से बात की। इसे सूचना प्रसारित ना हो रही हो तो उसका कंफर्मेशन करने की कोशिश की, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कंफर्मेशन। इन चारों से मेरा कोई लंबा या व्यक्तिगत संपर्क नहीं था, लेकिन इस जिले में जनप्रतिनिधि के रूप में और लोगों के दुख में काम करने के कारण रामकरण जी से और सुजीत जी से बातचीत हो जाया करती थी कई बार, क्योंकि संयोग से वो इस समय हमारा जो गृह ब्लॉक है खुनियाओं स्थानांतरण होकर के पिछले 2-3 सालों से वहीं काम कर रहे थे, तो इसलिए कई कार्यक्रमों में भेंट भी हो जाती थी। और जिन ग्राम सभाओं का उनके पास चार्ज होता था, कभी कभी वहाँ की कोई समस्या आती थी तो मैं उन्हीं को बताता था और बहुत त्वरित निस्तारण हो जाता था। रामकरण जी जब भी राजस्व विभाग के किसी कर्मचारी की कोई समस्या आती थी किसी अधिकारी से या शासन के स्तर पर, तो उस संगठन के नेता के रूप में
फोन करते थे और कहते थे डॉक्टर साहब आपसे ज़्यादा उम्मीद है कि आप शासन में बात करके इसका समाधान कराएंगे, चाहे कभी कोई आंदोलन हो कुछ हो। इस कारण बातचीत होती रहती थी। सुबह पैराडाइज होटल में अपने 4 साथियों को जो इस जनपद में एक अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, जिस दिन की ये घटना है उस दिन ये लगता है कि हम और दिलीप भैया दोनों लोग लखनऊ में थे। प्रदेश कार्यालय से निकले, एक शाम को ये घटना घटी थी। सुबह 6:30 बजे एक हमारे मित्र थे यहाँ पर, प्रमोद चौधरी, कभी डिग्री कॉलेज के महामंत्री हुआ करते थे। उनके ही फोन आने के बाद मैं उठा। पहला फोन उनका आया, उसने बोला कि भाई नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। उसने कहा कि घटना घट गई और कमल पांडे का एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा कहाँ हुआ, कैसे हुआ? फिर उसने कहा कि उसका स्वर्गवास हो गया। फिर मूड पे बैठ गया। सुबह का टाइम, पहला घंटी, सोया था, उठा, सूचना। हमने कहा रात का दिन खराब है, उठ के बैठा। फिर कई लोगों का फोन मेरे मोहल्ले से आया, क्योंकि हमारे मोहल्ले के निवासी थे कमल पांडे। इसके बाद मैंने नहाया धोया, भैया को फोन किया, इनको लेकर मैं प्रदेश कार्यालय गया। वहां से लौटा, बोला रहा कि पत्रकार तुरंत पहुंचे होंगे हम लोग। इतनी देर में सद्दाम का फोन आया। सद्दाम पत्रकार है, उनका फोन आया कि नेता नमस्कार। मैं गाड़ी चला रहा था, फोन उठा लिया। उसने बोला कि घटना घट की जानकारी है कि नहीं? हमने कहा हाँ मुझे पता है, एक घटना हमारे मोहल्ले में लगा था, वो कमल पांडे का मित्र था, रात में उसका एक्सीडेंट हो गया है, जेल रोड पर उसका स्वर्गवास हो गया है। कह रहा नहीं बड़ी घटना घट गई है। तो चौका में क्या हुआ? बोला कि अरे रामकरण भैया और सुजीत भैया, कैलाश भैया, सबका एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर कर गया। चौका तुरंत गाड़ी डिस्टर्ब, भैया तुरंत बोले कि गाड़ी थोड़ा बगल खड़ी करो और पहले बात कर लिए तो आगे बढ़िए।